आइए बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न करते हैं। और जो चौथा प्रश्न हमें गिवन है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक्स 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो दोस्तों देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमें जो थीटा के जो मान है वो हम जमा लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2। दोस्तों साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास, 1/2। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 प्लस का प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 होता है 1, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 1, माइनस का माइनस। अब कोसेक 60 डिग्री, तो दोस्तों यहाँ पर कोसेक तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि कोसेक का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, साइन। तो साइन का 30 डिग्री कितना आ रहा है, √3/2। तो हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे, 2 बट्टा क्या हो गया है, √3। तो हम जमा लेते हैं इसको, ये कितना हो गया 2/√3। तो दोस्तों ये संख्या भिन्न में, ये संख्या भिन्न में, तो हम इसको भी भिन्न में लेते हैं। अब हम क्या लगाएंगे, बड़ा वाला बट्टा, ये जो अपॉन है वो लगा देते हैं, और इसके सामने क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। दोस्तों अब है सेक 30 डिग्री। दोस्तों सेक नहीं है हमारे पास, यहाँ पर टेबल में क्या दे रखा है, कोस दे रखा है। तो कोस का उल्टा सेक होता है। तो ये कितना है हमारे पास, √3/2। तो इसको हम पलट देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में 2/√3। दोस्तों आगे आ रहा है प्लस, तो प्लस। अब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री दोस्तों 1/2, तो ये 1/2। आगे आ रहा है प्लस, तो प्लस। अब कोट 45, दोस्तों कोट 45 नहीं है, लेकिन हमारे पास tan 45 है। tan 45 कितना है, 1, और 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1। दोस्तों ये भी क्या हो गया हमारे पास, भिन्न में हो गया। तो दोस्तों देखिएगा कि ये 2, 1 और √3, हम क्या लेते हैं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2, 1 और √3, 2, 1 और √3 का दोस्तों हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो पहले हम 2 का भाग देते हैं, तो गया 1 बार, इसमें गया ही नहीं, और 2 के पाड़े में √3 आता ही नहीं। अब √3 का हम लेंगे एलसीएम, तो ये 1 बार, 1 बार, और ये भी 1 बार। दोस्तों तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम आ गया कितना, 2√3। तो दोस्तों क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम नीचे वाली संख्या का भाग देंगे। दोस्तों 2 में 2 का भाग देंगे तो कट गया, बचा क्या √3, और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, √3। आगे प्लस का प्लस। अब 1 का भाग 2√3 में देंगे तो 2√3 ही आएगा, और 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तो तब भी 2√3। दोस्तों आगे हमारे पास जो चिन्ह है वो माइनस का है, तो हम माइनस लगाएंगे, और आगे √3 में √3 का भाग देंगे तो कट गया, बचा कितना 2, और 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 4। दोस्तों अब बड़ा वाला बट्टा लगाएंगे और इसी के पास में बराबर का साइन लगाएंगे। दोस्तों अब ये जो संख्या है हमारे पास में, अब इसका भी हम क्या लेंगे एलसीएम, √3, 2, 1। तो दोस्तों √3, 2 और 1 का हम एलसीएम लेंगे। दोस्तों एलसीएम वापस इसका ये आएगा 2√3। तो एलसीएम कितना आ गया, 2√3। तो दोस्तों आगे देखिएगा कि √3 में √3 कट गया, बचा कितना 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो गया 4। आगे चिन्ह आ रहा है प्लस का, तो प्लस लगाएंगे। अब इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा √3, और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3। आगे दोस्तों चिन्ह आ रहा है माइनस का, तो हम क्या लगा देंगे, सॉरी प्लस का चिन्ह आ रहा है तो हम प्लस लगा देंगे, और इसमें इसका भाग देंगे तो 1 का भाग देने पर 2√3 आया, और वापस इसको 1 से गुणा करने पर भी कितना आएगा, 2√3। तो दोस्तों देखिएगा आगे कि हम आगे सवाल सोल्व करते हैं हमारा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि ये जो संख्या है √3 और 2√3, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये √3 1 बार और ये 2 बार, तो कितना हो गया 3√3 माइनस 4 बट्टा, और ये संख्या हमारे पास में क्या है 2√3। और दोस्तों ये बड़ा वाला बट्टा हम लगाते हैं, तो बड़ा वाला बट्टा हम लगाते हैं ये वाला, और यहाँ पर भी कोई सह जाती है √3 और ये 2√3 और √3, ये भी सह जाती है, 4 का 4 प्लस का प्लस, ये और ये सह जाती है, तो ये हो गया हमारे पास 3√3, और फिर बट्टे में गया हमारे पास में 2√3। अब दोस्तों ये संख्या आ गई बट्टे के नीचे बट्टा, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्या को तो एज इट इज रखेंगे और नीचे वाली संख्या को पलट कर गुणा कर देंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास में 3√3 माइनस 4 बटा 2√3, ये तो ऊपर वाली संख्या है दोस्तों, और ये नीचे वाली संख्या पलट कर गुणा कर देंगे तो 2√3, तो इसमें ऊपर जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। ऊपर क्या है हमारे पास में 4 + 3√3, ये आ गया नीचे। तो दोस्तों मैंने इसको इससे काट दिया, और जब काट दिया तो अब क्या बचा हमारे पास में, देखो यहाँ पर ये बच गया हमारे पास में ये 3√3 - 4, और यहाँ नीचे क्या बचा हमारे पास में,
4 प्लस 3 रूट 3। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि बट्टे वाली संख्या में रूट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। और परिमेयकरण मैंने सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम क्या लेंगे, माइनस वाला चिन्ह लेकर परिमेयकरण कर देंगे। विपरीत चिन्ह लेते हैं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये 4 माइनस 3 रूट 3 से हम गुणा भी करेंगे और 4 माइनस 3 रूट 3 से हम भाग भी करेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो ये हमारे पास में 3 रूट 3 माइनस 4 और ये संख्या हमारे पास में 4 माइनस 3 रूट 3। इन दोनों संख्याओं को तो हम गुणा कर लेंगे और इन संख्याओं को भी हम गुणा कर लेंगे। ये दोस्तों 4 प्लस 3 रूट 3 और ये भी संख्या हमारे पास में है 4 माइनस 3 रूट 3। तो दोस्तों यहाँ पर भी 2 पद है और यहाँ पर भी 2 पद है, तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे कि 3 रूट 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 रूट 3। अब इसको आगे वाले से गुणा करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो चिन्ह आएगा माइनस का। 3 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे तो 9 और रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो कंप्लीट हो गया 3। तो दोस्तों अब आगे देखिएगा कि जब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम स्टार्ट करते हैं। ये -4 और ये प्लस का 4, तो -4 को 4 से गुणा करेंगे 16। अब ये संख्या माइनस की और ये माइनस की, तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 और ये रूट 3 ऐसा का ऐसा। और दोस्तों इन संख्याओं को भी मैं से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक बार तो संख्या किस में है, प्लस में, और एक बार संख्या है माइनस में। और जब ऐसा होता है तो हमारे एक सर्वसमी का काम आएगी दोस्तों यहाँ पर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों, इस संख्या को तो एक बार हम जोड़ के लिखते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, घटा के लिख देते हैं। तो दोस्तों ये हम इस सर्वसमी का काम क्या करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो दोस्तों वो 4 है, इसका मतलब 4 तो क्या है हमारे पास में a और 3 रूट 3 ये क्या है हमारे पास में b। तो दोस्तों हम लिखेंगे 4 का b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में आ रहा है इस रूप में। तो ये लिखा हुआ है कि एक बार जोड़ के लिखा हुआ है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ये संख्या लिखी हुई है इस रूप में, तो हमें इस रूप में बदलना है। तो a कितना है 4 स्क्वायर कर दिया और b कितना है हमारे पास में 3 रूट 3, इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और बीच में चिन्ह लगा देंगे माइनस का। तो दोस्तों आगे देखिएगा, आगे जो सवाल है हमारे पास में इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखना दोस्तों कि ये तो हो गया हमारे पास में, ये है 12 रूट 3 और आगे चिन्ह है माइनस का। और नौतिया कितना होता है दोस्तों 27 माइनस, और ये कितना है दोस्तों 16। आगे है हमारे पास में ये 12 रूट 3। और दोस्तों नीचे देखिएगा कि जब 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो गया 16 और माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर होता है 9 और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो लगा देंगे गुणा, और रूट 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 3। तो दोस्तों अब आगे सोल्व करेंगे हम। तो इसमें देखना दोस्तों कि 12 रूट 3 और 12 रूट 3 ये दोनों सहज आते हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 12 और 12 कितने हो गए 24, तो ये हो गए 24 अंडर रूट 3। और दोस्तों माइनस का 27 और माइनस का 16 इसको भी हम जोड़ लेंगे, क्योंकि समान चिन्ह तो जोड़ लेंगे इनको, दोनों माइनस के हैं। तो 6 और 6 12 और 1 13 और हासिल गई 1 और 3 और 1 4 और 1 5। तो दोस्तों ये कितना हो गया 53। और नीचे बट्टे में क्या रहा दोस्तों हमारे पास में, ये है 16 माइनस और नौतिया 27। दोस्तों आगे करेंगे तो हम इसको आगे देखिएगा, इसको थोड़ी हम इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों देखिएगा कि ये हमारे पास में कितना है, ये 24 रूट 3 माइनस 53 ऐसा कैसा है। और यहाँ पर नीचे देखना दोस्तों 16 में 27 जाएगा नहीं, तो उल्टा काम करेंगे, 27 में 16 घटाएंगे तो जो भी बचेगा हमारे पास माइनस का बचेगा। तो 27 में 16 गया तो कितना बच गया 11। और दोस्तों पहला पद हमारे पास माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बदलेंगे, इसके चिन्ह बदलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चिन्ह बदल लेते हैं हम, तो लिख देना कि चिन्ह बदलने पर लिख देंगे दोस्तों, जो प्लस का है वो तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो 24 है ना प्लस का, ये 24 तो किसका हो गया माइनस का, और ये हमारे पास में 53 जो माइनस के थे ये हो गए प्लस के बट्टा, और 11 माइनस का था तो 11 भी किसका हो गया दोस्तों प्लस का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि पहले मैं प्लस वाले संख्या लिख रहा हूँ, बाद में माइनस वाले लिखूंगा। तो पहले हमारे पास में क्या लिखूंगा मैं 53, ये जो हमारे पास में ये माइनस का है तो ये माइनस का 24 रूट 3 बट्टा 11, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों अब आगे सवाल करते हैं हम, सवाल नंबर 5वां।
तो दोस्तों अब हम पांचों प्रश्न करते हैं, और जो पांचों प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइड स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, इन सभी के मान लिख लेंगे कि देखो यहाँ 5 का तो 5 और cos 60 डिग्री वो होता है हमारे पास 1/2। तो कोई चिन्ह तो गुणा लगाकर हम क्या लिख देंगे 1/2, और इसका स्क्वायर है तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर, प्लस का प्लस 4 का 4, और कोई चिन्ह तो गुणा लगा देंगे सेक। अब दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक तो है नहीं लेकिन कोस है। कोस 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3/2, और जब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो कोस से सेक बन जाएगा। तो ये 2 तो ऊपर चल गया और √3 कहाँ गया, नीचे। तो दोस्तों लिख देंगे यहाँ पर ये कितना है, ये 2√3 माइनस का माइनस, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर 1 और 1 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब ये बड़ा वाला बट्टा, और इसी के सामने हम लगाएंगे बराबर का साइन। साइन 30 डिग्री है 1/2, तो 1/2 इसका हो गया स्क्वायर, आगे है प्लस तो हमने लगा दिया प्लस, फिर है कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री दोस्तों है √3/2, और स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर। तो दोस्तों आगे देखिएगा कि जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 5 का तो 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, आगे है प्लस। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी। 4 का तो 4, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 बट्टा, और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 बट्टा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 4, प्लस का प्लस, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर फिर हो गया 4। अब दोस्तों पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5/4, प्लस का प्लस, 4 को 4 से गुणा करें, 4 चौक 16, और दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया 3 माइनस 1/1, इसको भी हम भिन्न में ले लेंगे। अब जो नीचे है हमारे पास में बड़ा बट्टा, दोस्तों वो देखिएगा जो बड़ा बट्टा है हमारे पास में वो लगा लेंगे, और एक क्या लिखा हुआ है 1/4 प्लस 3/4, और बराबर का साइन इसके पास में। तो दोस्तों देखिएगा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 4 का 3 का और 1 का, इन तीनों का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों इन तीनों का हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा अब हम क्या करेंगे कि ये भी एक भिन्न संख्या है और ये भी एक भिन्न संख्या है। पहले हम भिन्नों को हल करेंगे, जिसमें 4 का 3 का और 1 का हम क्या लेंगे एलसीएम। और दोस्तों 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 12, तो इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 12। अब 4 में 12 मतलब 12 में 4 का भाग देंगे दोस्तों कितनी बार जाता है 3 बार, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, आगे चलिए प्लस का हमने प्लस लगा दिया। और फिर देखो दोस्तों ये 3 है, मतलब 12 के पहाड़े में कितनी बार आता है 4 बार, और फिर 4 को हम 16 से गुणा करेंगे, 16 चौक कितने होते हैं 64, माइनस का माइनस। अब 1 के पहाड़े में 12 आता है 12 बार, और 12 को 12 से गुणा करेंगे तब भी कितना आ गया दोस्तों 12। अभी बड़ा वाला बट्टा, इसी के पास में बराबर का साइन लगाएंगे दोस्तों। ये संख्या भी एक भिन्न संख्या है, तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार प्लस, और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। तो दोस्तों ऊपर वाले संख्या क्या है हमारे पास में 64 और 15 को जोड़ देंगे, 64 और 15 दोस्तों 4 और 5 9 और 6 और 1 7 माइनस 12 बट्टे में भी क्या है दोस्तों हमारे पास में 12। अब दोस्तों ये बड़ा वाला बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा हम लगा लेते हैं। ये 1 और 3 कितना हो गया 4/4। तो दोस्तों देखिएगा कि जब हम 79 में से 12 लेस कर देंगे तो 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6/12, और नीचे भी दोस्तों हमारे पास में क्या है 4/4। तो दोस्तों यहाँ पर देखना बट्टे के नीचे बट्टा आ रहा है, ऊपर वाली संख्या को तो हम ऐसे रखेंगे और नीचे वाली संख्या को पलट कर गुणा कर देंगे, तो ये 4/4, और 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 67/12, ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर।